जो जयकृष्ण पटेल है बागीदोरा के विधायक, वो 20 लाख रुपए रिश्वत लेते ट्रैप हुए, उनको लेकर आपका क्या कहना? 3-4 जगह उपचुनाव भी हो रहे हैं और आप भी गए होंगे, तो वहाँ का क्या रुझान लग रहा है? बिल्कुल आप भी एक युवा है और युवाओं को क्या राजनीतिक में आना चाहिए? आगे जो नाली जाती है उस नाली में अगर किसी प्रकार का कोई कचरा जम जाता है तो अपन अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है उसके अंदर मच्छर पैदा होंगे। नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएस पे। कल हम गए थे कवरेज करने दाहोद गुजरात। वहां पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन था। वहां पर हम लौटते समय घाटोल में हमारे जो बड़े भाई थे छज्जन जी कटारा, इनसे बातचीत हुई और जब इन्होंने बताया कि यहाँ पे अशोक जी का घर है, तो मैंने बोला जब हमारे पहली बार मुलाकात भी नहीं हुई है और हमारा इंटरव्यू भी हो जाएगा, तो इसलिए बातचीत की। फिर हम यहाँ पर पहुँचे और इनके पूरी जीवन की कहानी के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो के अंदर बने रहे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद नातू भाई, और पहली बार शायद इंटरव्यू हो रहा है। मेरी तरफ से आपको खूब खूब शुभकामनाएं, क्षेत्र की जनता की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़े और खूब सारे लोग आपको प्यार दें। और सबसे बड़ी आपने कहा कि ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ किराए से रहता हूँ। मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बासलीखेड़ा बोरपी केरंग में है जी। तो सर, आपके घर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, और जो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे माता पिता हैं जो पेशे से अध्यापक हैं, खेती भी करते हैं। मेरा एक भाई है मेरे से छोटा, मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक पत्नी है, मेरे एक बेटी है, मेरा एक बेटा है, मेरी एक दादी है। और जॉइंट परिवार है, इसमें काका बाबा भाभिये भाभिये पाई है, तो परिवार है। अच्छा, तो सर थोड़ा आपके एजुकेशन के बारे में बताइए, और जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय क्या बनने का सपना था? एजुकेशन, मम्मी टीचर हैं, तो 1 से 3 तक मम्मी के साथ में पढ़ाई करी। इसके बाद में 4th क्लास से लगा के 8वीं तक मैंने अपने घाटोल लाल बहादुर शास्त्री, एक ज़माने में बहुत फेमस स्कूल हुआ करती थी, उस ज़माने में प्राइवेट स्कूलें नहीं थी, वहाँ पढ़ाई करी। फिर मैंने सरस्वती में पढ़ाई करी और इस तरह से मेरा पढ़ाई का रहा। परंतु मैं बीच में अपने, जब मैं 7वीं क्लास में था तब मैंने राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी हरिद्वार, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त APJ अब्दुल कलाम थे, राष्ट्रपति पुरस्कार हुआ। इसके बाद राज्यपाल पुरस्कार गोगुंदा में शिविर था, वहाँ पर हुआ। इस तरह से मैंने तीरंदाज का खिलाड़ी रहा। मैंने खेल खेला है, खिलाड़ी के रूप में खेल खेला वहाँ पर तीरंदाज का। और सपने तो कई सारे थे, पर देखो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है, हमको खुद को नहीं पता रहता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं और कब क्या हो जाए, ये पता नहीं रहता है। और परिस्थितियाँ लोगों का, इंसान का रास्ता तय कर लेती है। तो मैं गांव में मेरे गर्मियों के जब टाइम होता था, सर्दियों में ईंटों का भट्टे को काम चलाता था, छोटा मोटा करता था। इसके बाद मेरे पास ट्रैक्टर था जो मैं खेती बाड़ी में काम करता था। इधर उधर घूमते एक टाइम ऐसा आया कि मम्मी पापा टीचर थे, पढ़ाना चाहते थे, पर थोड़ी सी उम्मीद समाज सेवा की जगी थी। सामाजिक हिस्सेदारी पापा का भी काफ़ी योगदान रहा है। पापा भी मेरे इसी तरह के थे, टीचर होने के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा भाग लेते थे। मैं उन्हीं से प्रभावित होकर और लोगों के, जनता का दुख दर्द समझ के, और पहली बार मैं 2000 लगभग 14 की बात है, आदिवासी एकता परिषद का तहसील उपाध्यक्ष, इसके बाद अध्यक्ष, इसके बाद में जिला उपाध्यक्ष। फिर मैंने उस संगठन में काम, जब मैं आदिवासी परिवार से प्रभावित हुआ तो मैंने सोचा कि संगठन में काम करने से दूरियां बढ़ती है। जितने संगठन होंगे उतना आदिवासी समाज का बिखराव होगा। तो मैंने सभी संगठनों को त्याग कर आदिवासी परिवार के साथ में काम करा। इसके बाद मेरे को आदिवासी परिवार में काम करते हुए आदिवासी परिवार की विंग भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा में प्रदेश प्रवक्ता का पद मिला। मैं काम करता रहा और उसी समय पंचायती राज चुनाव आए। घर में लेडीज सीट थी, उस टाइम शादी नहीं हुई थी, और मम्मी पापा टीचर थे तो फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो सिस्टर थे मेरे, BEd कर रहे थे, उनको मैंने फॉर्म नामांकन दाखिल करवाया और वहाँ की जनता ने भरपूर प्यार दिया और मैं सरपंच का चुनाव जीता। अच्छा, तो सर आप भी एक युवा है
और युवाओं को क्या राजनीतिक में आना चाहिए? लोग बोलते, अधिकतर लोग बोलते राजनीति गंदी चीज़ होती है। मैं पहले ही आपने जिक्र इसी वीडियो में सज्जन भाई का किया। मैंने सज्जन भाई को पहले इंटरव्यू में बताया था कि अपने घर के आगे से नाली जाती है, तो अपने घर के आगे जो नाली जाती है उस नाली में अगर किसी प्रकार का कोई कचरा जम जाता है तो अपन अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है उसके अंदर मच्छर पैदा होंगे, स्वाभाविक है बदबू आएगी और अपन को वो बीमार कर सकती है। तो मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा, राजनीतिक करनी है पर जनता के हित को लेके, जनता के मुद्दों को लेके, जनता की जो मूलभूत समस्या है उनको लेके युवाओं को लड़ना चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ ये काम भी करना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसको सुधारा करने का काम युवाओं को करना चाहिए, पर ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए युवाओं को। जी। तो सर, बांसवाड़ा में 3-4 जगह उपचुनाव भी हो रहे हैं और आप भी गए होंगे, तो वहाँ का क्या रुझान लग रहा है? बिल्कुल, मैं गांगड़ तलाई और हमारे खुद के विधानसभा में वार्ड नंबर 1 मोटा गांव मोटा टाटागर जो ग्राम पंचायत है उसमें उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमने सुरेश कुमार बरगोट को प्रत्याशी के रूप में उतारा। आज मतदान हो रहा है, मैं वहीं जाने वाला था पर आप आ गए, मेरे को अभी तक वहाँ पहुँचना था, तो आप आ गए तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जनता का पूरी तरीके से गांगड़ तलाई और यहाँ की सीट जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है। हम फील्ड में घूमे, जनता का भारत आदिवासी पार्टी के प्रति अच्छा रुझान है और अच्छी प्रभावित है उनसे, और हमारे मुद्दों को, हमारी विचारधारा को, हमारी व्यवस्था को यहाँ की आम जनता है जो समझ चुकी है। जो हमारी पुरखाई व्यवस्था थी, भारत आदिवासी पार्टी हमारी जो पुरखाई व्यवस्था थी, हमारा जो कानून थे, उन कानूनों को वापस धरातल पे लागू करवाने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष में जनता भागीदार बन रही है। सर, जो अपने ये ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में प्रतिभा उभर कर बाहर आती है, लेकिन कहीं न कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण आगे नहीं पहुंच पाती है। ऐसी प्रतिभाओं के लिए क्या किया जाए वो जो आगे आ सकती है? जी, जैसे देखा होगा आपने, एक कहानी है जिसमें एकलव्य है। एकलव्य बहुत अच्छे धुरंधर थे तीरंदाज में, परंतु उनको द्रोणाचार्य ने उनके शिष्य के रूप में, जो द्रोणाचार्य को गुरु माना था, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया था। तो वही परंपरा आज चल रही है। हमारे नेता हमारी प्रतिभाओं पे, हमारे बच्चों की प्रतिभाओं पे ध्यान नहीं दिया। आज मैं एक वीडियो देखता हूँ सुशीला मीणा करके, जो काफ़ी प्रभावित हुई, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वालों ने ट्वीट करा और काफ़ी फेमस हुई, पर उस बच्ची को अभी तक मुझे लगता है कि वो कहीं बड़े स्तर पे खेलना चाह रही है, तो उसको अभी धीरे धीरे उसका बेचारी बच्ची का वो हो रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं प्रतिभाओं का शोषण कर लेते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से कि उनको कैसे दबाया जाए। और टीएसपी क्षेत्र में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिभा है। कई सारे हमारे घाटोल के देखो पास ही में कई सारे फुटबॉलर हैं, कई सारे तीरंदाज हैं, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज बांसवाड़ा और डूंगरपुर और उदयपुर के क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दिए, पर यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जो थे लीडरशिप करने वाले, उन्होंने उनको उस प्रतिभा को उभरने नहीं दिया, उनका सपोर्ट नहीं किया। अगर सपोर्ट किया होता तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम होता। जी सर, जब आप राजनीतिक में आए थे उस समय घर वालों का सपोर्ट था? जी, घर वालों का सपोर्ट पूरी तरीके, पहले तो वो पढ़ाई पे ही कह रहे थे कि भाई अपने पढ़ाई करो, अच्छा रहो, पर कहीं ना कहीं पापा को भी लगा, पापा पहले से करते थे पर वो शिक्षा विभाग में थे, तो खुल के अपना, आप जानते हो लोग राजनीतिक तंत्र कैसा है, उनको दबाने का प्रयास कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अगर तेरे को अच्छा लग रहा है तो हमारा सपोर्ट है, पर बस संभल के करना और अपने खुद का ध्यान रखना। तो सर, जो अब यहाँ पर बांसवाड़ा में जो अब वो पावर प्लांट के नाम से जो माइनिंग आई थी, उस समय लोगों ने विरोध भी किया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसे उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़े बड़े लीडरों ने पैसा लिया है, ऐसा सुनने में आया है। उसको लेके हमारे भारत आदिवासी पार्टी के कई सारी पदाधिकारी जेल गए हैं। अभी विधानसभा और लोकसभा में सवाल भी उठ रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद साहब हैं, वो कुछ न कुछ एक्शन लेंगे। और आने वाले टाइम में ऐसा जरूर होगा, जो विकास के नाम पे विनाशकारी फैक्ट्रियाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आना चाहती है, उनको रोकने का हम भारत आदिवासी पार्टी प्रयास करेगी। तो सर, जो जयकृष्ण पटेल है बागीदोरा के विधायक, वो 20 लाख रुपए रिश्वत लेते ट्रैप हुए, उनको लेकर आपका क्या कहना? उनको लेके मैंने पहला स्टेटमेंट सज्जन भाई को दिया था मैंने, और आपको भी दे रहा हूँ कि उनको पूरी तरीके से फंसाया गया है।
हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, उसको हम समझने में असफल रहे और कुछ ऐसा हुआ जो भारत आदिवासी पार्टी को बदनाम करने के लिए, उसके बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए किया। स्क्रिप्ट अच्छी लिखी थी पर पिक्चर उनकी अच्छी नहीं बनी और सारे एविडेंस जे कि भाई एमएलए साहब के पक्ष में है और बहुत जल्द उनको जमानत मिल जाएगी। तो सर आगे के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रखा है? मैं मेरा फ्यूचर देखता ही नहीं, मुझे खुद को नहीं पता रहता है मेरे घर से बाहर, इस रूम से बाहर या मेरे घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैं फ्यूचर की बात तो नहीं कर सकता हूँ। पर जब तक ये चल रही है तब तक समाज हित में काम करेंगे और जनता राजनीतिक पहले समाज के लिए ही काम कर रहे थे, तो जनता ने सरपंच बनाया इस क्षेत्र ने, इसके बाद विधायक का चुनाव लड़वाया, बहुत कम मार्जिन से मेरे को हार का सामना करना पड़ा। कोई कारणवश हो सकता है मेरी गलतियाँ रही हो सकता है कि कुछ न कुछ नए थे, सीखने में थोड़ा सा रणनीति बनाने में हमारी कमजोरी रही है, इसकी वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा। पर ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितने भी युवा हैं वो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और उनकी ताकत, जनता की ताकत मेरी ताकत है और जब तक उनकी ताकत मेरे साथ है मैं इस क्षेत्र के लिए लड़ता रहूँगा, चाहे किसी भी पद पे रहूँ या नहीं रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ घाटोल के विधायक प्रत्याशी अशोक जी बिल और वर्तमान में सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है। और जो हमारे विभिन्न मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं नाथूलाल, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।